नमस्कार मित्रों, स्वागत है डिकोड एग्जाम में आपका। आज हम लोग 9 जुलाई 2019 के करंट अफेयर्स देखेंगे, उनसे रिलेटेड प्रमुख फैक्ट्स देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। कुछ लोगों ने कमेंट में पूछा था कि करंट अफेयर्स को UPSSC लोअर के अनुसार जो है कब तक का पढ़ना चाहिए। तो मेरा सीधा सा यही कहना है, क्योंकि UPSSC लोअर में जो अब तक का पैटर्न दिखा है या किसी और भी एग्ज़ाम में जितने भी UPSSC के एग्ज़ाम हुए हैं, UPSSC के एग्ज़ाम्स में पीछे से भी यानी 1 साल पहले तक का भी पूरा करंट अफेयर्स कहीं से कुछ भी पूछा जा सके। इसलिए बेहतर होगा कि आप जो है एग्ज़ाम की डेट से कम 10 महीने तक का जो है करंट अफेयर्स, इसको इस तरह से समझ लीजिए कि नवंबर 2018 से लेकर और आप अपने एग्ज़ाम के 15-20 दिन पहले तक का पूरा करंट अफेयर्स पढ़ के जाएं तो वो आपके लिए बहुत ही सेफ रहेगा। इस चैनल पर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जनवरी से लेकर और अब तक का पूरा करंट अफेयर्स का आप लोग को रिवीजन कराया जाए, जिसके लिए तैयारी चल रही है। जल्दी ही आपको वो सीरीज़ देखने को मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डेली करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि ये जितने भी लेक्चर्स डेली लिए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, इनकी जो PDF फाइल है ये टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दी जाती हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, या आप सीधे जो है टेलीग्राम को खोलिए, उसका जो सर्च बॉक्स है उसमें @ लगाकर डिकोड एग्ज़ाम बिना किसी गैप के टाइप कर दीजिए, आपको डिकोड एग्ज़ाम चैनल मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न देखते हैं, पॉक्सको हिल्स ये कहाँ पर है, ये पूछा गया है क्योंकि ये किसी वजह से जो है अभी चर्चा में है। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉक्सको हिल्स है कहाँ पर। ये इटली में है। इसकी स्थिति क्या है, ये इटली के वेनिस शहर के उत्तर पूर्व में स्थित है। ये पहली बात हो गई। चर्चा में क्यों है, क्योंकि यूनेस्को की जो अभी हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट जारी हुई है, इसमें इसको स्थान दिया गया है, यानी इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। और भारत से जयपुर शहर को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। इससे पहले भारत के अगर शहरों की बात करें जो हेरिटेज लिस्ट में शामिल किए गए थे, तो इससे पहला शहर था अहमदाबाद। अहमदाबाद को इससे पहले यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने कुंटो एथलेटिक्स मीट जो कि पोलैंड में आयोजित हुई में महिलाओं की श्रेणी में 200 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है। तो भारत की हिमा दास, जिनको डिंग एक्सप्रेस के भी नाम से जानते हैं, इन्होंने लगातार जो है ये दूसरी सफलता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हासिल की है। हिमा दास का यह 1 सप्ताह के अंदर दूसरा गोल्ड मेडल है। पहला गोल्ड मेडल उन्होंने 4 जुलाई को पोजनान एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में जीता था। 23.97 सेकेंड में उन्होंने दूसरा गोल्ड मेडल 200 मीटर की रेस में हाल ही में जीत लिया है। यानी उन्होंने 2 अंतर्राष्ट्रीय सफलताएं बहुत ही कम अंतराल पर अभी हाल ही में अर्जित की हैं। अगला प्रश्न, पूरी दुनिया में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस राज्य ने विश्वेश्वरैया सोलर अवार्ड देने की घोषणा की है। तो ये अवार्ड जो है कर्नाटक सरकार ने शुरू करने के लिए घोषणा की है। इसके बारे में जानते हैं। भारत रत्न M विश्वेश्वरैया के नाम पर कर्नाटक सरकार ने आईसा कर्नाटक सोलर अवार्ड देने की घोषणा की है। यह पहल कर्नाटक सरकार ने हरियाणा सरकार की आईसा हरियाणा कल्पना चावला सोलर अवार्ड की तर्ज पे शुरू किया है। यानी जो अब कर्नाटक ने शुरुआत की है, इसी तरह का पुरस्कार हरियाणा सरकार के द्वारा दिया जा रहा था, जिसका नाम था आईसा हरियाणा कल्पना चावला सोलर अवार्ड। ये अवार्ड केवल भारत के लिए ही नहीं है, ये अवार्ड दुनिया के एक देश को हर साल फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट में दिया जाएगा। यानी दुनिया का कोई भी देश हो, उसको जो है इस अवार्ड के दायरे में लाया गया। सभी देशों में से चुना जाएगा जो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के लिए अच्छा कार्य करेगा। आईसा का फुल फॉर्म क्या है, आईसा का बार बार यूज हुआ है,
इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित है, जो कि नरेंद्र मोदी जी की पहल पर बनाया गया था। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए ये 2015 में अस्तित्व में आया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, जो मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न, किस देश ने रिकॉर्ड चौथी बार महिला विश्व कप फुटबॉल कप अभी हाल ही में जीता है? ये फीफा द्वारा ही आयोजित होता है और ये महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप था, तो ये जीता है अमेरिका ने। अब अमेरिका ने जीता है तो इसमें रनर अप कौन रहा या सेकंड कौन आया? तो अमेरिका ने रिकॉर्ड चौथी बार महिला विश्व कप फुटबॉल जीता है। अमेरिका ने खिताब नीदरलैंड्स को हराकर जीता है। यह महिला फुटबॉल विश्व कप कहां पर आयोजित किया गया? ये महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है फ्रांस में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न, ऑपरेशन सुदर्शन ये निम्नलिखित में से किस भारतीय बल यानी किस इंडियन फोर्स के द्वारा अभी अभी चलाया गया है और इसका क्या उद्देश्य था? तो ये बीएसएफ के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। अब जैसा कि आप नाम पढ़ सकते हैं ऑपरेशन सुदर्शन, तो ये ऑपरेशन सुदर्शन चक्र से जो भगवान कृष्ण का शस्त्र था सुदर्शन चक्र, उसके नाम पर जो है इस व्यापक ऑपरेशन का नाम भी सुदर्शन रखा गया। बीएसएफ ने पंजाब और जम्मू में पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ रोधी ग्रिड को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन सुदर्शन शुरू किया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, आदि शंकराचार्य द्वारा रचित बहुत पुरानी पुस्तक है विवेका दीपनी। इस पुस्तक का लोकार्पण अभी हाल ही में किया गया। किसने किया? तो इसका लोकार्पण उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया। भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने 10 भाषाओं में विवेका दीपनी पुस्तक का विमोचन किया। भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साथ बड़े पैमाने पर जागरूकता फैलाने और ज्ञान के आदान प्रदान करने हेतु एम वेंकैया नायडू ने इस पुस्तक का अभी हाल ही में लोकार्पण किया। तो ये आदि शंकराचार्य द्वारा रचित पुस्तक है। पीयूष गोयल जो कि रेलवे मिनिस्टर हैं कैबिनेट, ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को दुनिया की सबसे अच्छी रेल सेवा बनाने की घोषणा की? तो अभी आपने देखा होगा जब मैंने बजट वाला जो है आपके सामने लेक्चर रखा था, तो इसमें भी ये बात आई थी। वर्ष 2030 को भारत की रेलवे को सबसे उन्नत रेलवे प्रणाली बनाने के लिए भारतीय रेलवे प्रयास कर रहा है और इसके लिए 50 लाख करोड़ रुपए की निवेश की आवश्यकता है, जो कि पीपीपी मॉडल पर यानी निजी क्षेत्र को इन्वॉल्व करके निवेश प्राप्त किया जाएगा। वर्ष 2030 तक भारतीय रेलवे को दुनिया का सबसे अच्छा रेलवे सेवा बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य पूरा करने के लिए रेलवे में कुछ क्षेत्रों का निजीकरण भी किया जाएगा। अगला प्रश्न, इस वर्ष बजट में जल संरक्षण के लिए जल मंत्रालय के तहत किस मिशन की शुरुआत की गई? तो इस मिशन का आपको नाम बताना है। जल संरक्षण के लिए जल मंत्रालय द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य क्या है आगे देखते हैं। इसकी घोषणा जो है जल जीवन मिशन की इस वर्ष के बजट में की गई थी। इस मिशन के तहत 2024 तक हर घर में नल द्वारा सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति करना या व्यवस्था करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका वर्ष भी याद रखिएगा, क्योंकि मिशन कोई होता है तो उसका कब तक जो है उस मिशन को इंप्लीमेंट करना है ये भी पूछा जाता है। तो वर्ष 2024 तक केंद्र सरकार ने जल संसाधन और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर यानी दोनों मंत्रालयों को मर्ज करके जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है और गजेंद्र सिंह शेखावत इसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं और जबकि रतन लाल कटारिया जो है जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री बनाए गए हैं। अगला प्रश्न, अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम ये कहां पर है? लखनऊ में स्थित है, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। किस देश की क्रिकेट टीम का ये होम ग्राउंड होगा, यानी कौन सी देश यहां पर होम ग्राउंड की तरह खेलेगी? तो यहां पर जो है अफगानिस्तान जो है
अपनी एक श्रृंखला खेलने जा रही है, उसके बारे में बताते हैं। तो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए इकाना स्टेडियम एक होम ग्राउंड होगा। अफगानिस्तान प्रीमियर क्रिकेट लीग का पहला सीजन यहां पर आयोजित होगा और उत्तर प्रदेश की जो पर्यटन है, अर्थव्यवस्था है, उसके लिए जो है एक लाभदायक सीरीज साबित होगी। अगला प्रश्न, किस देश में हो रहे हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने संघर्ष विराम करने के लिए अपील की है? तो इस समय जो है लीबिया में बहुत टेंशन चल रहा है और यहाँ पर जो है संघर्ष विराम हो, यहाँ पर लड़ाई खत्म हो, इसके लिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने अपील की है। लीबिया कहाँ पर स्थित है? लीबिया जो है उत्तरी अफ्रीका का एक देश है। अगर आपने मैप देखा होगा तो मेडिटेरेनियन सी के जो है से लगा हुआ इस तरह का देश है ये, और पूरा भूमध्य सागर के किनारे जो है इसकी पूरी उत्तरी सीमा इस तरह से मिलती है। लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली में हो रही पिछले कुछ महीनों की हिंसा पर यूनाइटेड नेशंस सुरक्षा परिषद ने विराम लगाने की अपील की है। इसकी सीमाएं उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्व में मिस्र, उत्तर पूर्व में सूडान, दक्षिण में चाड व नाइजर और पश्चिम में अल्जीरिया और ट्यूनीशिया से मिलती हैं। तो ये इसके बारे में सामान्य जो है जानकारी है जो जानना भी जरूरी होता है जब हम किसी देश का जिक्र करते हैं। तो मित्रों, इस तरह से आज हम लोगों ने 10 करंट अफेयर्स के टॉप क्वेश्चंस देखे 9 जुलाई के। ये सीरीज इसी प्रकार कंटिन्यू है और जो लोग भी अब एग्जाम देने का मूड बना रहे हैं और परीक्षा के लिए सीरियस हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब जो है डेली करंट अफेयर्स के साथ ही साथ जो है करंट अफेयर्स के रिवीजन की सीरीज भी हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।